हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। हमने एक जो सीरीज स्टार्ट की है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। स्टूडेंट्स, इसके पहले भी मैंने इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियो ध्यान से देखा है और उसको समझा है। जिनको भी कुछ डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 10.7। अब ये क्वेश्चंस देखिए किस टॉपिक से रिलेटेड है ये तो हम पहले देख लेते। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism and explain your answer। ठीक है, तब इसमें पूछा गया है बेटा, ध्यान से समझो इस चीज को। हम देख रहे हैं अभी सॉल्यूशन ऑफ 10.7। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन्होंने बात करी गई है हमसे और वो है हमारा SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म की बात करी है। SN2 मैकेनिज्म जो है हम पढ़ चुके हैं, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, अब जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है और कोई न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है उस वक्त पे उसको स्टेरिक हिंड्रेंस अगर मिल जाता है तो फिर वो अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है इसके रिएक्टिविटी सीरीज में हम कहते हैं कि प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव। ये प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास में क्या होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसीलिए जो है ये हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी और उसके बाद में आता है हमारा 3 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। अब फर्स्ट में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है CH3 CH2 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 Br। ठीक है, अब देखो यहाँ का इस कार्बन का नेचर आप चेक करो। ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, कौन से डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अब देखते हैं हम इसी के साथ में कंपैरिजन किसका किया गया है। यहाँ पर CH3 CH2 CH3 और फिर नीचे आ जाता है Br। अब देखो ये जो कार्बन है ये कार्बन को हम 2 डिग्री कहेंगे। ठीक है, अब यहीं पर हमने देखा इस कार्बन के ऊपर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, यहां से भी आता है और यहां से ये इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, जबकि यहां पर कम होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि आउट ऑफ दिस टू दिस वन, मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूं, इसके पास में ये SN2 मैकेनिज्म इजीली करेगा एज कंपेयर्ड टू सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसके पास में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। वो क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखो यहां पर भी हम देखेंगे, या फिर मैं थोड़ा सा कलर पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि हमें ये क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हमारे पास में CH3 CH2 CH3 और यहाँ Br अटैच्ड है और इसका नेचर जो है ये हो जाएगा 2 डिग्री। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 कार्बन अटैच्ड है, मतलब इस कार्बन का नेचर हो जाएगा 3 डिग्री। और अभी हमने स्टडी किया है कि 2 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये जो है ये SN2 मैकेनिज्म इजीली देगा ये, क्योंकि इसके पास में भी कौन सा हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा। अब चलिए अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इसका नेचर चेक करो तो ये 1 डिग्री है। ये कार्बन का नेचर चेक करो तो अरे ये भी 1 डिग्री है। और जब 1 डिग्री कार्बन आता है उस वक्त पे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मैं यहां पर बताती हूँ थर्ड में। अब थर्ड इक्वेशन मैंने यहां पर लिख लिया है बेटा, ध्यान से देखो। हमारे पास में दोनों फर्स्ट डिग्री है, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब हमें देखना है कि डिस्टेंस ऑफ CH2 ग्रुप, जो CH3 ग्रुप, डिस्टेंस ऑफ CH3 ग्रुप, जो CH3 ग्रुप Br के ज्यादा पास में होगा वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। जैसे देखो Br यहाँ पर है, Br यहाँ पर है तो 1 कार्बन 2 कार्बन और तीसरे कार्बन पे CH3 अटैच्ड है। यहाँ पर देखो 1 कार्बन दूसरे कार्बन पे CH3 अटैच, तो मतलब ये क्या हुआ, ये जो है ये है मोर क्लोजर, ये मोर क्लोजर है Br से एज कंपेयर टू दिस वन। और जो मोर क्लोजर रहेगा वही ज्यादा
क्या क्रिएट करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये मोर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। और इसीलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो कंपाउंड है हमारा, ये SN2 मैकेनिज्म इजीली देगा। क्या करेगा, ये SN2 मैकेनिज्म इजीली देगा। तो हमने फर्स्ट में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, हमने फर्स्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया जो हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला हमारा ये जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला ये अप्लाई किया। इसके बेसिस पे हम देखेंगे ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, हम रीजन लिख लेंगे, यहाँ पर हमने ये बताया और इन दोनों सिचुएशन में हमने ये आंसर इसका लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो भी कुछ समझा रही हूँ। और बेटा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। अब देखिए हम इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं हमारा 10.8। अब इसमें क्या कह रहे हैं ये ध्यान से समझो। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। अब हम बात कर रहे थे, अभी जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था इसमें हमने डिस्कस किया था SN2 मैकेनिज्म, बट अभी जो ये हम सॉल्यूशन देख रहे हैं ये सॉल्यूशन 10.8 का, इसमें हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म की। स्टूडेंट्स, SN1 मैकेनिज्म में कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें कार्बोकैटायंस बनते हैं, इसमें कार्बोकैटायंस फॉर्मेशन होता है। अब कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब हमें उसकी स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, और कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो अब देखो ये वाला सीक्वेंस होता है, ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होने वाला है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब आप फर्स्ट में देख सकते हो यहाँ पर Cl दिया है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH3 है और मिडल में कार्बन है। अब अगर मैं इस कार्बन का नेचर देखूं तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर ये Cl अटैच्ड है, तो ये कार्बन है और ये एक कार्बन है और एक ये भी कार्बन है, मतलब ये CH2 है, ये भी CH2, ये CH3 और ये CH3 और ये एक कार्बन है हमारे पास में अटैच्ड यहाँ पे। अब इस कार्बन का नेचर देखोगे तो 2 डिग्री। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये SN1 रिएक्शन इजीली दे देगा। क्या करेगा, इजीली देगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हम सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये Cl है, अब Cl देखो ये एक इससे अटैच्ड है और एक ये CH3 और ये CH2 बन गया, मतलब इसका नेचर 2 डिग्री है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में Cl यहाँ अटैच्ड है तो सिर्फ इसकी बात हो रही है, ये एक और कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पर ये CH2 हो गया, मतलब इस कार्बन का नेचर जिससे Cl अटैच्ड है इस कार्बन का नेचर होता है 1 डिग्री। तो हमें अभी देखा है कि 1 और 2 डिग्री में 2 डिग्री SN1 मैकेनिज्म इजीली देते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं इसका ये वाला आंसर करेक्ट है, और इन दोनों में से हम कहेंगे 2 डिग्री मतलब ये वाला आंसर है ना, ये। अच्छा, इससे भी ज्यादा मैं इस पे मेंशन करूंगी, ये और ये वाला जो है ये करेक्ट है। क्लियर? सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।